भारत के पड़ोसी मुल्क से शायद साल का सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट आया है। बहुत सारी मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने शायद इसको नोटिस भी नहीं किया है। याद कीजिए, कुछ समय पहले पाकिस्तान के रिगार्डिंग अजीत डोवल ने क्या कहा था। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. और आज पाकिस्तान के सबसे सीनियर और इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक देखिए क्या बोल रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है ये आदमी और इस आदमी का स्टेटमेंट क्यों मैटर करता है, तो इंडिया के जो फोरमोस्ट एक्सपर्ट हैं इन पाकिस्तान, जिनका नाम है तिलक देवाशेर, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 4 बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं, जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो देखिए इस पॉलिटिशियन के बारे में क्या बोल रहे हैं। He is a heavyweight. So when he says what he said about districts of Pakistan breaking away, you have to get up and take it seriously. Why is Pakistan so beleaguered? Why is China now speaking a different language? You have to think about that. लग रहा है कि गजवाए हिंद के सपने देखने वाला जो मुल्क है, उनको अपने दोनों हाथों से अपनी खुद की लुंगी पकड़नी पड़ेगी। तो आइए इस लीडर के स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं बलोचिस्तान में चल क्या रहा है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो पाकिस्तान का एक बहुत सीनियर लीडर है जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। उसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके एक बॉम्ब शेल डाल दिया, क्योंकि भाई देखिए बॉम्ब वगैरह का तो पाकिस्तान में काफी एक्सपीरियंस है, जहां पर उन्होंने ये कहा, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं। तो पाकिस्तान पे ऐसे ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इतना टर्मोइल चल रहा है, उसके ऊपर से ये भी हो गया है। इतना बुरा समय जितना पाकिस्तान का चल रहा है, उतना तो खुद समय का भी नहीं चल रहा। तो अगेन, जैसा कि मैंने कहा, इस पॉलिटिशियन को हमें सीरियसली क्यों लेना चाहिए, वो इंडिया के 4 मोस्ट पाकिस्तान एक्सपर्ट समझा रहे हैं। He is one of the most astute politicians in Pakistan today. He has been part of several coalitions. He's been chairman of Kashmir Committee. He was chairman of the Pakistan Democratic Movement that removed Imran Khan through a no confidence motion. He is a heavyweight. इसके बाद पाकिस्तान में कुछ माहौल भी ठीक नहीं चल रहा है। And this is what Maulana Fazlur Rahman is saying, that despite all that you have thrown on the Baloch, they are not giving up and they are today in a position to declare independence. तो देखिए, ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये भले ही सरप्राइजिंग हो, लेकिन ये एक्चुअली काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है। दिस इज बिन इन द मेकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बलूचिस्तान की स्टोरी एक ऐसे रीजन की स्टोरी है जो खासकर रिसोर्सेज वाइज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पार्टीशन के दौरान जब भारत और पाकिस्तान 2 देश में बटे थे, तब ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो भारत से जुड़े या पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था एट इंडिपेंडेंस। इनफैक्ट एक टाइम पर कलात, जो बलूचिस्तान का ओरिजिनल नाम था, उसके शाह ने कोशिश की थी कि इंडिया का हिस्सा बन सके, लेकिन नेहरू जी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको ये फीजिबल नहीं लगता था। माउंटबेटन की बीवी फीजिबल है, लेकिन ये नहीं फीजिबल है। एनीवे, अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस होते ही पाकिस्तानी आर्मी ने कलात पर धावा बोल दिया, इन्वेड कर लिया और जबरदस्ती उनके शाह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। लेकिन इस इन्वेशन की वजह से और इस जबरदस्ती की वजह से बलोच जनता बहुत नाराज हुई और नेता से लेके आम आदमी तक इस फैसले के खिलाफ रिवोल्ट करने लगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी और बहुत ब्रूटल तरीके से इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। लेकिन ये गुस्सा जो बलोच के लोगों में जागा पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान के इन्वेजन के समय से ही बलोचिस्तान में बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज होती रही हैं। 1948 में प्रिंस अब्दुल करीम ने सबसे पहला आर्म रेजिस्टेंस शुरू किया था, जिसे सप्रेस किया गया। 1958-59 में नवाब नौरोज खान ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नया रेवोल्यूशन खड़ा किया, लेकिन फिर इसको भी दबाया गया और नौरोज खान को फांसी दी गई। 1963-69 में शेर मोहम्मद मारी ने एक गुरिल्ला वॉर चलाई पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ, और ये इनफैक्ट पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था, लेकिन अल्टीमेटली इसको भी सप्रेस किया गया। 1973-1977 में एक बहुत बड़ा और ब्लडी रेवोल्यूशन हुआ पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, जिसमें 55,000 से ज्यादा बलोच फाइटर शामिल हुए थे, और उसका जो रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तानी आर्मी ने, वो और भी ज्यादा ब्रूटल था।
उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, मास किलिंग्स की, फोर्स डिसअपीयरेंस किए और औरतों बच्चों तक को मारा गया। और फिर उसके बाद शुरू होता है जो प्रेजेंट एरा है इंसर्जेंसीज का, जिसकी बिगिनिंग रफली 2003 के आसपास होती है, जो आज तक 20+ ईयर से चली आ रही है। पाकिस्तान इसको खत्म नहीं कर पाया है। आज भी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके रिस्पांस में पिछले 20 सालों में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और भी जोरों शोरों से बढ़ गए हैं। हर साल हजारों बलोच एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स गायब कर दिए जाते हैं और उनकी लाश भी नहीं मिलती है। You know, Baloch women have been very conservative, but there are hardly any male who are left in their houses. So they're all out in the streets protesting against the missing persons. Their brothers, their sons, their fathers have been missing brutally by the Pakistan army. You know, there's a term coined in Balochistan called half a widow. A lady whose husband is missing, she doesn't know whether she's a widow or she's married. Can you imagine the agony of that lady? So today the Baloch are saying, if you have to pick up our sons and fathers, please kill them. At least we'll have a grave. We know where they are. We can go and pay our obeisance at the grave. When a person is missing for 15 years, can you imagine the agony? And this is what Pakistan Army has done, not now, but for the last 30 years. Protesters allege violent crackdowns by police, fake encounters, and custodial deaths. They say thousands of Baloch people have disappeared. They say their loved ones were allegedly picked up, tortured, and killed with impunity by Pakistani security forces. Though Pakistan denies these accusations, according to the Voice for Baloch Missing Persons, a non-profit organization, 7,000 cases of such disappearances have been registered with them since 2004. लोगों को, जर्नलिस्ट को, लेफ्टिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बड़ी चिंता होती रहती है, लेकिन बलोचों के बारे में वो बात नहीं करते कभी भी। जो पाकिस्तानी आर्मी बलोच एक्टिविस्ट के साथ करती है, उसको देख के जो इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट के साथ किया है, वो तो इससे वर्ल्ड की ट्रिप लगेगी बेसिकली कंपैरिजन में। बलोचिस्तान का पूरी तरह से कल्चरल और लिंग्विस्टिक सप्रेशन भी किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा POK में भी पाकिस्तान कर रही है। बलोचिस्तान को भी एक पंजाबी सुन्नी मुस्लिम मोनो कल्चर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल्स में बलोची भाषा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वहां फोर्स्ड उर्दू इंपोजिशन हो रही है। बलोच ट्रेडिशंस और हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली टेक्स्ट बुक से हटाया जा रहा है। जो भी बलोच पोएट, राइटर या हिस्टोरियन अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं, वहां पे उनको गायब कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। बलोचिस्तान का गैस, सोना, कॉपर, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा फायदा पाकिस्तान उठाता है, जबकि बलोच लोग बुरी तरह की गरीबी में जी रहे हैं। देखिए, बलोचिस्तान ज्योग्राफिकल और रिसोर्सेज की पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो पाकिस्तान के टोटल एरिया का नियरली 50% कवर करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की 5 to 6% पॉपुलेशन रहती है। इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये अफगानिस्तान और ईरान को बॉर्डर करता है और अरेबियन सी के बिल्कुल करीब है। ग्वादर का जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और लोकेशन है, उसे सेंट्रल एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना और मिडिल ईस्ट के बीच एक ट्रेड गेटवे भी बन सकता है। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है, जिसमें नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर, क्रोमाइट, बैराइट, सल्फर, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट और रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे लिथियम, यूरेनियम, फ्लोराइट, लैंथैनम, नियोडाइमियम और सेरियम भी शामिल है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड जो 1952 में डिस्कवर हुआ था, जो कि पूरे पाकिस्तान में नेचुरल गैस की सप्लाई का एक बड़ा रिसोर्स है, पर इसके बावजूद बलूचिस्तान के लोगों को ये नेचुरल गैस की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है। इतने रिसोर्सेज होने के बाद ये एरिया इतनी गरीबी से गुजर रहा है क्योंकि इनके सारे रिसोर्सेज पाकिस्तानी आर्मी निगल जाती है। और जो लोग इसके खिलाफ कैंपेन करते हैं, आवाजें उठाते हैं, उनके साथ देखिए क्या किया जाता है। 2022 में एक PAAN के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी ने बलोच रीजन में 195 लोगों का मर्डर किया और उसी एक साल में नियरली 700 लोगों को गायब कर दिया। और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन की, तो सिर्फ इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान के पॉपो यानी चाइना भी शामिल है। अब आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने ईमान के साथ साथ और भी कुछ चीजें बेच रखी है चाइना को, तो चाइना ने भी पाकिस्तान के कई एरियाज को हथिया के रखा हुआ है और उसमें बलूचिस्तान एक प्राइम एग्जाम्पल है। जो चाइना और पाकिस्तान के बीच का एक कॉरिडोर है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है, यानी CPEC, इसका बलूचिस्तान में और POK में बहुत बड़ा प्रेजेंस है। लेकिन इसमें लोकल्स की पार्टिसिपेशन या लोकल्स को फायदा होने की तो दूर की
बात है। लोकल लोगों की मर्जी के बिना जमीन अक्वायर कर ली जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है और कंप्लीट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया जा रहा है उस एरिया का। बिना बलूचिस्तान के लोगों को कंसल्ट किए ग्वादर पोर्ट डेवलप करने के लिए पूरी तरह से चाइना को सौंप दिया गया है। ये पोर्ट चाइना के काशगार सिटी से रोड्स और ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब लोकल्स इस बात से तो नाराज है ही कि उनसे कंसल्ट किए बिना आपने ये जमीन चाइना को सौंप दी, लेकिन वो इस बात से भी नाराज हैं कि जो रिसोर्सेज है, जो पैसे कमाए जा रहे हैं, उनमें से उनके पास कुछ भी नहीं आ रहा। सारा का सारा पैसा जाएगा चाइना के पास और पाकिस्तानी आर्मी के पास। लोकल लोग ये भी कह रहे हैं कि सीपेक की वजह से उनके जो लोकल एरियाज है वो पूरी तरह से मिलिट्री जोन बन गए हैं, जिसको चाइनीज आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल कर रही है। चाइनीज वर्कर के लिए अलग अलग एरियाज बनाए गए हैं, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और हैवी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए गए हैं, जिससे लोकल्स परेशान हो गए हैं। और अगेन जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट लीडर्स को पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले जाती है, उनके घर वालों को धमकाया जाता है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर हैवी मिलिट्री सर्वेलेंस हो रही है। हर साल हजारों बलोच एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स बिना किसी वजह से गायब कर दिए जाते हैं। बलोचिस्तान में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस VBMP जैसे ग्रुप्स कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, पर पाकिस्तानी मीडिया में, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में, ग्लोबल मेन स्ट्रीम मीडिया में इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। सारा फोकस जम्मू एंड कश्मीर पर है। डिजिटल सप्रेशन भी पाकिस्तान की एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है। बलोचिस्तान या POK में कुछ प्रोटेस्ट होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जाता है तो कंप्लीट एंड अटर इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके। बिल्कुल कंप्लीटली चाइना की प्लेबुक है। तो इतनी बुरी हालत हो रखी है, उसके बावजूद पिछले 70+ सालों से बलोच जो है वो अपनी लिबरेशन के लिए लड़ते आ रहे हैं। हाल में ही बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चाइना पर भी इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान और चाइनीज प्रेजेंस जो है बलोचिस्तान में, उन दोनों पर हेवी एक्शन शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स ही नहीं बल्कि 2 चाइनीज वर्कर्स भी मारे गए थे, जिसकी वजह से कुछ चाइनीज वर्कफोर्स को पाकिस्तान से चाइना ने वापस ही बुला लिया। चाइना के पॉलिटिकल सेक्रेटरी वांग शेंगजी ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर सीरियस कंसर्न दिखाया है और कहा है बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच सेपरेटिस्ट की वजह से सीपेक पर काम ठीक तरीके से हो ही नहीं पा रहा है और इस वजह से हर साल पाकिस्तान और चाइना दोनों को बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। और पहले छोटी मोटी अटैक्स होती थी BLA की तरफ से और बलोच लिबरेशन ग्रुप्स की तरफ से, लेकिन अब बलोच फाइटर्स जो हैं काफी वेल प्लान्ड ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर दिया है। और जो फजलुर रहमान ने बोला उस वजह से ये बात आज सच हो रही है। सिर्फ 2024 में ही BLA ने 302 अटैक्स किए हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, जिसमें ऑलमोस्ट 600 पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन में से एक था ऑपरेशन हेरॉफ, जो अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। ये एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया था और पाकिस्तान के कंट्रोल को बहुत वीक किया गया था बलोचिस्तान के ऊपर। बलोच फाइटर्स अब एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं लड़ रहे, उनके जो फाइटर्स हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गुरिल्ला वॉरफेयर निकल रहे हैं और उनको मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बलोच फाइटर्स का एक बड़ा टारगेट रहा है ये सीपेक जो है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये सीपेक ठीक तरीके से बन नहीं पाएगा, इन ऑपरेशनल रहेगा, तब तक पाकिस्तान और चाइना दोनों को बहुत बड़ा इकोनॉमिक घाटा होता रहेगा। और इसीलिए चाइनीज इंजीनियर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं पिछले 1-2 सालों में बलोच फाइटर्स की तरफ से। अभी हाल में ही आर्मी के ऊपर टारगेटेड अटैक्स हुए हैं बलोच फाइटर्स के। आप याद कीजिए 2019 में पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक किया था जब उन्होंने एक RDX से भरे हुए ट्रक को इंडियन सोल्जर्स की एक ट्रक में भिड़ा दिया था। और देखिए दुनिया में देर है अंधेर नहीं है, कर्म का फल सबको मिलता है। पिछले ही महीने बलोच लिबरेशन फाइटर्स ने तुर्बत नाम की एक जगह में वैसा ही पुलवामा स्टाइल अटैक किया है। 900 किलो RDX से भरा हुआ एक ट्रक एक पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय में भिड़ा दिया, जिसमें ऑलमोस्ट 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हुई। बलोचिस्तान फाइटर्स अब पाकिस्तान को ही नहीं चाइना को भी धमकी दे रहे हैं कि बेटा बलोचिस्तान से निकल लो वरना बहुत गलत होगा। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। और पाकिस्तान के पापा चाइना अगर नाराज हो गए और वहां से विड्रॉ कर लिया तो भिखारिस्तान के पास जो एक प्रॉपर इनकम का सोर्स है वो भी चला जाएगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अब देखिए इंडिया पर बहुत आरोप लगाए हैं कि वो BLA को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, बलोच फाइटर्स को लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं, सेफ हाइडआउट्स दे रहे हैं। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने ओपनली इंडिया से सपोर्ट मांगकर रिक्वेस्ट की है कि इंडियन गवर्नमेंट बालाकोट स्टाइल सर्जिकल स्ट्राइक्स करे बलोचिस्तान में। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है
पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं भारत ऐसी स्ट्राइक्स बलूचिस्तान के अंदर भी करे। उनकी जो पीएम इन एग्जाइल है नीला कादरी बलोच, उन्होंने भी इंडिया को इनवाइट किया है और इंडिया पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है इस समय पर, इमरान खान की पीटीआई, वो भी पाकिस्तानी आर्मी को ओपनली चैलेंज कर रही है। I am very much scared of Pakistan army because now we are like it's an unfortunate situation that they are showing their whole muscles against the Or party and Imran Khan. So yes, we are scared of them. कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पीटीआई को भी सपोर्ट दे रही है। और ऐसे ही अभी हाल में ही एलओसी पर इंडिया ने काफी ठोका भी है पाकिस्तानी आर्मी को, शायद आपको पता ना हो। And this flag meeting was asked by the Pakistani side because they were hammered very badly last 3-4 days, and especially in the Krishna Ghati area and Punch Rajouri area. They have been so badly hammered that they have lost a lot of people there. तो पाकिस्तान इस समय पर पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एक बहुत ही टफ स्पॉट पर है। मैं तो कहता हूँ शो देम नो मर्सी। सपोर्ट करते रहिए पश्तून्स को, सपोर्ट करते रहिए बलोचों को, सपोर्ट करते रहिए पीटीआई को, सपोर्ट करते रहिए पीओके में जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट बन रहा है उसको, सपोर्ट करते रहिए पश्तूनों में जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट बन रहा है उसको। और आप पश्तूनों को सपोर्ट कीजिएगा तो जो तालिबान है उनका भी आपकी तरफ गुडविल बढ़ेगा, क्योंकि तालिबान में तो मोस्टली पश्तून ही है। उसके ऊपर से दिल्ली में इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के नाम पर एक एम्बेसी भी आप एस्टैब्लिश कर दीजिए और यूएनएचआरसी में इंडिया बलोच लोगों पर हो रहे अत्याचार को भी रेगुलरली उठाता रहे। एंड इफ ऑल गोज वेल, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो बहुत एक इंटरवेंशनिस्ट प्रेसिडेंट नहीं है, जो नए प्रेसिडेंट है यूएस के, होपफुली वो बलोचिस्तान पर भी वही कहेंगे जो उन्होंने बांग्लादेश पर बोला था। Howdy Modi in Houston. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be. Maybe you wouldn't do that. Yeah. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. बलोचिस्तान की पीओके और केपीके की कहानी बहुत सिमिलर है। तीनों एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान से परेशान होकर रखे हुए हैं। 1971 में इंडिया ने एक बहुत डिसाइसिव एक्शन लिया था और बांग्लादेश को अलग कर दिया था। बलोचिस्तान में ऐसा कोई एक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस उनको सपोर्ट करते रहिए। लगता है कि बलोच फाइटर्स आर केपेबल इनफ कि वो खुद ही 1971 वहां पे कर लेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान का एक्चुअल ब्रेकअप हो सकता है? और अगर ब्रेकअप होता है तो ऐसा कौन सा एरिया है जो पाकिस्तान से सबसे पहले अलग होगा? क्या वो पीओके होगा, क्या वो केपीके होगा, क्या वो बलोचिस्तान होगा, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान ये कोलिशन टिका के रख लेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो गाइस अगेन सपोर्ट अस ऑन Patreon, सपोर्ट अस ऑन YouTube मेंबरशिप्स। आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।